ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। वैसे तो नहीं जा पाएंगे, अशरीरी बनेंगे तभी तो जाएंगे, क्योंकि हम आए थे तो अशरीरी आए थे, वापस भी अशरीरी ही जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाबा का पहला फरमान है कि बच्चे, इस देह को तुम्हें भूलना है। अपनी चेकिंग करते हैं हम कि हमें कितना ये शरीर याद रहता है, कितना दूसरे का शरीर याद रहता है। हमें जब इस देह को भूलना है, स्वयं की देह को भूलना है, तो दूसरे को हम कैसे याद कर सकते हैं? बाबा कहते, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। आत्मा होंगे तो परमात्मा 100% याद आएगा, देह भान होगा तो देह वाले याद आएंगे। इसलिए हमें आत्मा भान में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं, सदैव एक पाठ पक्का करो कि मैं निराकारी दुनिया की रहने वाली आत्मा हूं। इससे क्या होगा, हमारा देह अहंकार खत्म होता जाएगा और हम निरंतर योगी बन जाएंगे। सारा दिन इस बात की रट लगाना, माना मुख से बोलने की बात नहीं, अनुभव करना कि मैं इस देह से न्यारा हूँ, जगमगाता हुआ सितारा हूँ, ब्रकटी सिंहासन पर बैठा हूँ। इसकी 1 घंटे में 1 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा अशरीरी बनने का। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया है। किसने कहा? ये आत्मा ने कहा, और आत्मा कहती मैं शांत स्वरूप हूं। तो मुख्य बात है अपने को आत्मा समझना। पहले आत्मा फिर शरीर मिलता है ना, ये समझने की बात है। अब हम आत्मा है तो हम आत्मा किसकी संतान? शांति के सागर के, ज्ञान सागर के, परमात्मा की संतान है ना हम। वो सदैव शांत परमात्मा शांति धाम में रहते हैं। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हैं। उस परमात्मा का कोई चित्र नहीं है, विचित्र है वो। हमारा भी कोई चित्र नहीं है। जब हम शरीर में आते हैं तो चित्र है, नहीं तो नहीं है। बाबा कहते मैं तो बिल्कुल विचित्र हूं। तुम आत्माएं भी मेरे साथ परम धाम में रहने वाली हो, तुम भी वहां रहते थे। इसलिए वो विचित्र बाप जो कुछ अब सुना रहा है, हमें वो सब अच्छी तरह से सुन करके उसको धारण करना है। वो विचित्र बाप कहता है, मुझे याद करो तो तुम इस दुख धाम के दुखों से मुक्त होकर के सुख धाम में चले जाएंगे। है ना? हम आत्माएं भी उस पिता को याद करते हैं, कहते हैं, मीठे बाबा आकर के मुझे दुखों से छुड़ाओ। आपने सुख घनेरे दिए थे, अब फिर से दो। सारे बाबा कहते भारतवासी उनको याद करते हैं।
ये सब समझने की बात। उनको पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं? मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। किसी को मुक्ति मिलेगी, किसी को जीवन मुक्ति। सबको जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। कब बताते हैं ये बातें? पुरुषोत्तम संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में ब्रह्मा तन में आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। तो हम हो गए ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पुत्र। अब उस पिता को, परमात्मा को हर कोई कहता है वो गॉडफादर। तो गॉडफादर कहाँ रहता है? परम धाम में। फिर सर्वव्यापी कहना कहाँ की बुद्धिमानी है? तो मुख्य बात आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम देह को भूल करके अपने को आत्मा समझो। जब अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म नष्ट होंगे और हम सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे, जहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वहां कोई आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता है कि 150 साल की उम्र है उससे पहले शरीर छोड़ दे। नहीं, ऐसी सुख की दुनिया में भगवान ले जाने के लिए आता है और उसके लिए सिर्फ कहता है तुम मुझे याद करो। बस। सारी दुनिया में कुंभ का मेला होता है, लोग पावन बनने के लिए जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। कोई पावन गंगा स्नान करने से बना है क्या? नहीं। बाबा समझाते हैं कि जब बहुत भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, मनुष्य आत्माएं सब दुखी हो जाती हैं, तो मैं आकर के सबका उद्धार करता हूँ। इसलिए गायन है, अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाओं का भी बाबा ने उद्धार किया, साधुओं का भी उद्धार किया। वो अपना उद्धार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अभी इस समय पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं, और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं हो सकता है। नियम नहीं है, कायदा नहीं है, है ना? अब वो पिता हमको उस निर्वाण धाम में लेकर जाने के लिए आया है, तो कितना प्यार से उसको याद करना चाहिए। वैसे दुनिया में भी जिसके साथ यात्रा करनी हो उसके साथ पकड़ लेता है आदमी, कहीं जाना हो। और अब हमें तो ये सृष्टि छोड़कर अपने पिता के साथ जाना है, उस पिता के साथ जाना है जो विचित्र है लेकिन बहुत प्यारा है। अब हमें उनको याद करके संपूर्ण पावन बनना है। वही परमात्मा सारी सृष्टि का रचयिता है। हमें नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, त्रिकालदर्शी बनाता है। कोई ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी नहीं। बाबा कहते इवन देवी देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो। और तुम ही, बाबा कहते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवत गीता कहा गया है, भगवान वाच्य कहा गया है, कृष्ण की बात नहीं है। श्रीमत कृष्ण की कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पतित पावन एक परमात्मा है। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते हैं? उस परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं। वो परमपिता परमात्मा ही हम बच्चों को पैदा करता है, अर्थात ब्राह्मण बनाता है, फिर टीचर बन करके पढ़ाता है और फिर सद्गुरु बन करके सद्गति देता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। सद्गति देने वाला एक परमात्मा ही है। कोई आत्मा किसी आत्मा को सद्गति नहीं दे सकती, अर्थात सतयुगी दुनिया की मालिक नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं कि दुनिया में सुदर्शन चक्र की बड़ी महिमा है, खास करके श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखलाते हैं। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। वो लड़ाई के मैदान में चक्र चलाया, लोगों को मारा, ऐसा नहीं है। कौरव मारे गए,
देवताएं कभी हिंसा नहीं करते, वो तो डबल अहिंसक हैं। ये सुदर्शन चक्र मतलब खुद का दर्शन करने की बात है ना, अपनी कमी कमजोरियों का गला काटने की बात है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहां क्यों हिंसा करेंगे। इस समय हिंसा है जब रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाबा कहते हैं इस साइंस के जो साधन निकले ना, विमान वगैरह, कितने दिन हुए होंगे, हार्डली 100 साल से ज्यादा नहीं हुए। मोबाइल को तो निकले 20-25 साल हुए। बाबा कहते हैं ये सतयुगी दुनिया के लिए ट्रायल हो रही है, ये सारी चीजें भविष्य में काम आएंगी। ये विमान वगैरह वहां बहुत अच्छे से होंगे, तो उसकी पूर्व तैयारी कह सकते हैं, रिहर्सल कह सकते हैं, है ना। वहां एक्सीडेंट प्रूफ हो जाएंगे। तो एक्चुअली में इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्माओं और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जब परमात्मा निराकार विचित्र बाबा शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर के हमें ये ज्ञान देता है, हम ईश्वर की डायरेक्ट संतान बनते हैं। अगर उनके तन में ना आए तो कैसे ज्ञान दे। तो बाबा कहते हैं मैं पतित तन में आता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ। कब आता हूँ, जब तुम सांवरे बन जाते हो और तुमको आकर के फिर से गोरा बनाता हूँ, अर्थात गोल्डन एजेड दुनिया के लायक बनाता हूँ। तो हमारा काम सब परमात्मा करता है, हमारा काम क्या है, सिर्फ उनको आत्मा समझ करके अशरीरी बन करके याद करना। जितना याद करेंगे उतना हम तत्व प्रधान बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन इस नशे में रहना कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली चोटी ब्राह्मण हैं, हम अशरीरी हैं, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, खुद भी आस्तिक बनना है, दूसरों को भी बनाना है। ये अहंकार को छोड़कर बार बार ये हमें प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अशरीरी बनने का घड़ी घड़ी हमें पुरुषार्थ करना, हर घंटे में एक बार उसका अभ्यास करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी, अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो बाबा कहते हो खाली सोचो नहीं, उस शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, है ना। जैसे कोई कहे बाहर ठंडी हवा चल रही है, हम कमरे के अंदर तो अनुभव थोड़ी होगा, बाहर जाएंगे उस ठंडी हवा का अनुभव करेंगे, तब क्या बोलेंगे, वाकई ठंडी हवा चल रही है। तो अनुभवी मूर्त ऐसे बनना है, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में इतना बनना है कि हमारे द्वारा दूसरी आत्मा को शांति की अनुभूति हो। बाबा कहते शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव हो। जब सब अशांत हैं तो हम शांत हो जाएं। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो बाबा कहते हैं तो अनुभवों को बढ़ाते जाओ, तब तो अनुभवी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो प्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। संतुष्ट मणि बनेंगे, परमात्मा मिला, सतयुग की बादशाही मिली तो सब कुछ मिल गया, तो उस नशे में रहेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली इस तन के अंदर विराजमान अशरीरी आत्मा हूं, विचित्र बाप की संतान, मैं विचित्र आत्मा हूं। मुझे आत्माभिमानी बन करके सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं ये तन नहीं, इस तन से न्यारी और परमात्म प्यारी आत्मा हूं। हम सर्वोत्तम
ब्राह्मण हैं। भारतवर्ष को पुनः कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करने की परमात्मा के साथ सेवा कर रहे हैं। हमें एक गोल्डन चांस मिला है, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। हम अनुभवी मूर्त बनकर के ज्ञान, गुणों और शक्तियों का अनुभव करने वाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।